हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू केकेएस फिजिक्स चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हम कैपेसिटर क्वेश्चन सीरीज के अंदर कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसी सर्किट की। आरसी सर्किट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसमें हमने अलग अलग सर्किट्स के टाइम कॉन्स्टेंट निकाले थे बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। हमें एक आरसी सर्किट दिया हुआ है जिसमें ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है बच्चों 100 माइक्रोफेरेड का, बैटरी लगा रखी है हमने 5 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2। देखो इस ब्रांच में I, इस ब्रांच में I1 और इस ब्रांच में I2, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? फर्स्ट क्वेश्चन है एट t इज इक्वल टू 0 व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड। मतलब जैसे ही ये स्विच को क्लोज कर रहे हैं हम, उस टाइम पर I1 और I2 की वैल्यूज क्या क्या हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू इनफाइनेट, इनफाइनेट टाइम पर, मतलब इसको यू भी कह सकते हैं अपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद, या इसको यू भी कह सकते हैं इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में इन अलग अलग ब्रांचेज में करंट क्या होगी। और एक क्वेश्चन पूछा है चार्ज स्टोर्ड एट अ कैपेसिटर एट एनी टाइम t। बीच के किसी टाइम में हमको कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर हो रहा है वो निकालना है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। एट t इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे ही हम स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले ये अनचार्ज था, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा, उसके बाद ये चार्ज नहीं होगा। तो जब ये पूरा कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट का मतलब है जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका होगा, उस केस को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। ठीक है, एक चीज क्लियर। अब क्या होता है, दो चीजें आपको याद रखनी है। t इज इक्वल टू 0 पर ये जो कैपेसिटर है वो एक कंडक्टर वायर की तरह बिहेव करता है, जिसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि t इज इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब जैसे ही ये चार्ज होना शुरू होता है इनिशियल स्टेज में, ये एक कंडक्टर वायर की तरह बिहेव करता है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम इस कैपेसिटर को हटा के यहाँ पर एक सिंपल वायर लगा देंगे जिसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हो। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, t इज इक्वल टू 0 पर क्या करना है अपने को, कैपेसिटर को एक कंडक्टर वायर से रिप्लेस कर देना है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। t इज इक्वल टू इनफाइनेट पे क्या करना है, t इज इक्वल टू इनफाइनेट का मतलब जब ये पूरा चार्ज हो चुका है, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, उस केस में यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट पास नहीं होगी, ये कैपेसिटर करंट को पास नहीं होने देगा। याद रखें, स्टेडी स्टेट में या t बराबर इनफाइनेट पे या बहुत टाइम बीत जाने के बाद में इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कैपेसिटर एक इनफाइनेट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो t बराबर इनफाइनेट पर ये कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनेट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लिख लेते हैं अपन। तो अपन ये लिख लेते हैं सबसे पहले, एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स लाइक जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर। t बराबर 0 पर कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, एक जीरो रेजिस्टेंस वाले कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। एंड एट t इज इक्वल टू इनफाइनेट या स्टेडी स्टेट की कंडीशन के अंदर कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक इनफाइनेट रेजिस्टेंस ठीक है। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है आपका,
ये शुरू के 2 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आसानी से। तो देखो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो बात कर रहा है एट t इज इक्वल टू 0 पर। तो इस कैपेसिटर को हटा के यहाँ पे एक वायर लगा दो जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो डायग्राम को अपन दोबारा बना लेते हैं। ये 6 ओम तो रहेगा, ये 3 ओम भी रहेगा, ये 5 ओम भी रहेगा और ये बैटरी भी रहेगी 5 वोल्ट की। अच्छा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको ताकि भूल चूक ना हो। ठीक है, स्विच क्लोज है। यहाँ कैपेसिटर की जगह मैंने क्या लगा दिया बच्चों, वायर लगा दिया, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, I1 और I2 निकालने हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया बच्चों सिंपल। ये I, ये कितनी दे रखी है I1 और ये कितनी दे रखी है I2, ये वैल्यूज़ है। ठीक है, अब इसको निकाल लो आसानी से। I क्या है, देखो बैटरी से निकलने वाली टोटल करंट, मतलब सर्किट की टोटल करंट है I। तो सर्किट की टोटल करंट निकालने के लिए पहले अपने को टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो ध्यान से, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें, 6 ओम और 3 ओम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका पहले इक्विवेलेंट निकाल लो। 6 और 3 का इक्विवेलेंट 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 18/9 2 ओम। ठीक है, तो 6 और 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों का मिलाकर हो गया 2 ओम। ठीक है, विजुलाइज करना। अब 5 ओम, ये टोटल 2 ओम और ये 1 ओम, चलो बना ही देता हूँ। 5 ओम, ये 2 ओम हो गया और ये कितना हो गया बच्चों, 1 ओम, ये वाला। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी। तीनों काय में दिख रहे हैं अपने को सीरीज में, तो सीरीज में टोटल कितना हो गया, 5 and 2 7 और 1 8। टोटल रेजिस्टेंस हो गया 8। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया अपना, 8 ओम। और बैटरी कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट की। तो टोटल करंट I कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लो, 5/8 एम्पियर। तो अपने पास बच्चों I की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, I की, कितनी, 5/8 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, I1 और I2 भी निकालने हैं। ठीक है, अब I1 देखो ध्यान से, इस डायग्राम में देखो, I1 क्या है, 3 ओम में जो करंट जा रही है वो I1 है, और I2 क्या है, जो 6 ओम में जा रही है। अब इसको कैसे निकालें अपन, कई तरीके हैं निकालने के। एक तरीका क्या है, इस 6 ओम के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। 6 ओम के एंड्स पर, ये एंड्स मैंने मान लिए A एंड B। ठीक है, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो पहले। कैसे निकालें, यहाँ देखो VAB, A और B के बीच में करंट कितनी जा रही है, I इंटू A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 और 3 के बीच का टोटल रेजिस्टेंस क्या 2 ओम हो गया, तो ये हो गया 2। अच्छा, I की वैल्यू भी अपने को पता है 5/8, तो ये 2 4 जा 8 कितना हो गया, 5/4 वोल्ट। हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। अब हमें I1 और I2 निकालें तो आसानी से निकाल सकते हैं। I1 कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इस लाइन की करंट है ना, तो इस लाइन के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VAB अपॉन इस लाइन का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 3 ओम। VAB कितना निकाला अपन ने, 5/4 और नीचे 3 भी है, तो क्या 5/12 एम्पियर हो गया। और I2 निकालेंगे तो वही वापस फॉर्मूला लगा दो। I2 वाली जो लाइन है उसके एंड भी A और B हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB अपॉन इस लाइन का रेजिस्टेंस कितना है, 6, तो ये हो गया 5/4 इंटू 6, 5/24 एम्पियर। ये हमारा आ गया I1, ये हमारा आ गया I2। तीनों की वैल्यू आ गई है, I, I1 एंड I2।
तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या किया हमने, t इज इक्वल टू 0 पर क्या याद रखना है, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर। तो कैपेसिटर को हटाओ, उसकी जगह वायर लगा दो, तो सर्किट ये बन गया। I जो है वो सर्किट की टोटल करंट है, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, 6 और 3 पैरेलल में है, टोटल कितना हो गया 2, फिर 5, 2 और 1, ये वाला 1 तीनों सीरीज में है, कितना हो गया 8। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल करंट आ गई 5/8, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, I1 इस लाइन में जा रही है, I2 इस लाइन में जा रही है, तो हमें इस लाइन के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इस लाइन के एंड्स हैं A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से इस A और B के बीच में A में एंटर कितनी करंट कर रही है I, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू आर, 5/8 इंटू आर कितना, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इस लाइन की करंट आ जाएगी I इज इक्वल टू V/R, इस लाइन की भी करंट आ जाएगी I इज इक्वल टू V/R। सिंपल। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एट t इज इक्वल टू इनफाइनेट टाइम, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, इन स्टेडी स्टेट, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है, अभी पूरा चार्ज हो चुका है, तो हमने अभी बात की कि जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा, एट t इज इक्वल टू इनफाइनेट कैपेसिटर बिहेव्स लाइक इनफाइनेट रेजिस्टेंस, मतलब ये इनफाइनेट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब इस लाइन में करंट नहीं जाएगी। तो इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करें अपन, देखो इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अभी कहाँ किया, अभी पूरा नहीं किया। ये बैटरी की वोल्टेज कितनी है 5 वोल्ट, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 5 ओम, और वो रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। अब देखो ये वाली लाइन अपन ने बनाई नहीं, बनाने से फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि इस लाइन में कोई करंट जाएगी नहीं, ठीक है नहीं, तो इस लाइन को हटा दो। तो जिस लाइन में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उस लाइन को हटा दो, कौन से कंडीशन में, स्टेडी स्टेट की कंडीशन में, या इनफाइनेट टाइम पर, या आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो अपना सर्किट ये बन गया। अब देखो ध्यान से, ये जो करंट होगी वो कितनी थी I, ऊपर जो हमने करंट मानी थी वो कितनी मानी थी I2, और यहाँ पर जो करंट मानी थी, ये बीते ज़माने की बातें हो गई बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस था किसी ज़माने में, यहाँ पर इसमें करंट कितनी मानी थी अपन ने I1। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकल रही है I1 की, तो यहाँ पर I1 तो कितना हो गया बच्चों, जब इसमें करंट जाएगी नहीं तो I1 कितना हो गया 0। और दूसरा केस I और I2 तो सेम ही होगा, मतलब I किसके इज इक्वल टू है, यहाँ पर I2 के इक्वल है। और I2 क्या है, सर्किट की टोटल करंट, तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज I इज इक्वल टू V/R, तो टोटल वोल्टेज कितना है V, और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, अब देखो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, 5, 6, 1 कितना हो गया 12, 5/12 एम्पियर। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया, इजी है। क्या किया हमने, t इज इक्वल टू इनफाइनेट टाइम पर या स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका होगा, तो उस लाइन में करंट नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगी तो I1 कितना हो गया 0, और जो यहाँ से निकलेगी I वही किस में जाएगी 6 ओम में, मतलब I और I2 बराबर होगी, और वो क्या होगी, वो सर्किट की टोटल करंट होगी। टोटल करंट कैसे निकाली, टोटल वोल्टेज जो कि 5 वोल्ट है, और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, अब 3 ही रेजिस्टेंस बचे जो कि सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 और 5 11 और 1 12, तो 5/12 एम्पियर। ये अपना I और I2 की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चार्ज स्टोर्ड एट कैपेसिटर एट एनी टाइम t। अब देखो क्या हुआ था, t इज इक्वल टू 0 पर ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ था, और t बराबर इनफाइनेट पे कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया। दोनों टाइम के बीच में वो चार्ज हो रहा होगा, तो हमें पर्टिकुलर किसी टाइम पर कैपेसिटर की चार्ज के लिए इक्वेशन बनानी है। एक्चुअल में क्या बनानी है अपने को, चार्ज के लिए इक्वेशन बनानी है, क्योंकि चार्ज तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है,
इस कैपेसिटर पे चार्ज टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब कोई कैपेसिटर चार्ज होता है, अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको पहले कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्या कीजिए, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, कैपेसिटर कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में, ठीक है। वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बनी बनाई मिलेगी बच्चों, मतलब डेरिवेशन मिलेगी। बनी बनाई तो यहाँ लिख रहे हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है, ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्लस, धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, ये माइनस, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज आएगा Q, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको फॉर्मूला दिखेगा ये, Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस ई की पावर माइनस T/2। जब कोई कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसकी प्लेट्स पर जो चार्ज है टाइम के साथ इस तरीके से इंक्रीज होता है, ठीक है। ये डेरिवेशन आप वीडियो में देखें। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि CE तो क्या है, CE है इस कैपेसिटर पे कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है, मतलब स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम कितना चार्ज आएगा, इसको मैं Q मैक्सिमम लिख देता हूँ, ठीक है। और टो क्या है यहाँ पर, टाइम कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो उस वीडियो में अपन ने टाइम कांस्टेंट की भी पूरी डिटेल में बात करी है। तो यहाँ पे टो तो है टाइम कांस्टेंट और CE क्या है, कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। तो अपने को पहले ये दोनों निकाल लें, बस इन दोनों की वैल्यूज निकाल के इसमें इक्वेशन में पुट करना है। तो सबसे पहले अपन मैक्सिमम चार्ज निकाल लेते हैं, Q मैक्सिमम, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा, कब स्टोर होगा, स्टेडी स्टेट में। तो कैसे निकालें, चार्ज क्या होता है, कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है बच्चों, C इंटू वी, सब जानते हैं। V क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके कैपेसिटर की प्लेट्स के एंड्स मान लेते हैं अपन, A यहाँ पर मान लेते हैं, B यहाँ पर मान लेते हैं। इस रेजिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन में इस लाइन में तो करंट जाएगी नहीं, करंट जाएगी नहीं तो इसके एंड्स पर तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो B पॉइंट है वो इस सेकंड प्लेट का हम एंड मान सकते हैं या टर्मिनल मान सकते हैं, ठीक है। तो हम V की जगह VAB लिख सकते हैं बच्चों। मतलब कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज निकालने के लिए पहले हमको A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या था, ये था ये सर्किट अब दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये क्या है, B पॉइंट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, यहाँ कितना है बच्चों 6 ओम, और यहाँ भी कितना है 1 ओम। 5 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ कैपेसिटर वाली लाइन में तो करंट जाएगी नहीं, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से करंट कितनी जा रही है, I, ठीक है। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सबसे पहले अपन। तो अपन क्या करते हैं, ये सर्किट की करंट निकाल लेते हैं। सर्किट की करंट कैसे निकालें, टोटल वोल्टेज 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, तीनों सीरीज में है, 5 और 6 11 और 1 12, 5/12 एम्पियर करंट आ गई। अब अपने को A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VAB। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए 6 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है, I। तो I इंटू R कर दें। I कितना है अपने पास 5/12 और R कितना है बच्चों 6 ओम। तो ये कितना हो गया 5/2 वोल्ट, ठीक है। स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 5/2 वोल्ट। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। C कितना है अपने पास 100 माइक्रोफेरेड और VAB कितना निकाला अपन ने 5/2। तो कितना हो गया ये 250 माइक्रोकूलम। तो कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर हो सकता है, 250 माइक्रोकूलम। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि ये कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज अक्वायर कर सकता है, तो आंसर कितना है 250 माइक्रोकूलम। तो अपने पास CE की वैल्यू आ गई, मतलब Q मैक्सिमम आ गया, बचा कौन, टो।
तो टो की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो क्यू मैक्सिमम निकालने के बाद टो कैसे निकालें? टो क्या है? टाइम कांस्टेंट। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे निकालें, इसकी हमने बात की थी पिछले वाले वीडियो में, आरसी सर्किट फर्स्ट में। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानते एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे निकालें, उसका तरीका मैंने बताया था कि जो बैटरी है उसे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। देखो यही बता देता हूँ, उसमें बैटरी को हटाओ और उसकी जगह उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका? 1 ओम। तो यहाँ मैं 1 ओम लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपने को? कैपेसिटर के एंड्स के बीच में सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब कैपेसिटर की जो एंड्स है, एक तो ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। मतलब कैपेसिटर को तो हटा दो, इस कैपेसिटर को हटा दो और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। क्या निकाल लो? टोटल रेजिस्टेंस। आर इक्विवेलेंट निकालना है अपने को। तो ये अपन करेंगे क्या? टो निकालना है ना। टो निकालने का मैंने बताया था तरीका तुमको, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। तो सी तो एक ही अपने पास, ये 100 माइक्रोफेरेड जो था, तो वो तो हम सी इक्विवेलेंट तो पता है। आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं। ठीक है, करंट का कोई काम नहीं है, करंट वरेंट को भूल जाओ अभी, I1 I2 को। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है जरा वो निकाल लेते हैं अपन, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों? सबसे पहले तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है। ये दोनों रेजिस्टेंस काय में है? सीरीज में। तो 5 और 1 किस में हो जाएगा? सीरीज में कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो इसको मैं 1 को 6 ओम लिख देता हूँ एक बार, और इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा देता हूँ। कर सकते हैं इसे? ठीक है, अब देखो ध्यान से, 6 ओम और 6 ओम काय में है? पैरेलल में। 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं अपन? 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो ये हो गया 36 अपॉन 12, 3 ओम। या दोनों आइडेंटिकल हैं तो 6/2 करके 3 ओम वैसे भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया बच्चों? 3 ओम। तो यहाँ से एक को हटा दो, आप ऊपर वाले को हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया हमने और इस 6 की बजाय क्या लिख दिया मैंने? 3 ओम। ठीक है, अब क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये जो 3 ओम है ये इस 3 ओम के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 3 ओम और 3 ओम सीरीज में कितना हो जाएगा? 3 + 3 6 ओम। तो हमारे पास इस 3 ओम को हटा देता हूँ और ये कितना हो गया? 6 ओम। तो कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 6 ओम। ये यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की जगह लिख देंगे। तो ये तरीका सीखा था बच्चों अपन ने पिछले वीडियो में। तो अब अपने पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। आर इक्विवेलेंट 6 और सी इक्विवेलेंट कितना था? जो कैपेसिटर था वो कितने कैपेसिटेंस का था? 100 माइक्रोफेरेड का। तो टो इज इक्वल टू हो गया 600 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास टो आ गया और हमारे पास क्यू मैक्सिमम भी आ गया। ये क्यू मैक्सिमम, ये टो, ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां रख दो। सीई की जगह तो क्या रख दो? क्यू मैक्सिमम, मतलब 250 माइक्रोकुलाम, और ये टी ऐसे किस रहेगा? टो की जगह क्या रख दो? 600 माइक्रो सेकेंड। तो तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, वो इक्वेशन ही पूछी है क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों यदि कोई आरसी सर्किट दिया हुआ है तो उसमें हम t = 0 पर, t = इनफाइनाइट पर सर्किट की अलग अलग ब्रांचेज में करंट निकाल सकते हैं और किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज निकाल सकते हैं, या कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर हो सकता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अभी एक क्वेश्चन और दे देते हैं। तो बच्चों अभी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसके जो आंसर्स हैं वो मैच करने हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।